बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर खालिद मुनीर सुलहरी। गुज़श्ता 40 साल से मैं सियालकोट में एज सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मेरी इस गुफ्तगू का मकसद ये होता है कि मैं अवामुन्नास के लिए ऐसी कुछ बातें समझा दूं, बता दूं, ताकि माओं के लिए, फैमिलीज के लिए बच्चों की परवरिश एक आसान तरीका बन जाए और उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसलिए आज जो गुफ्तगू का मौजू है वो बच्चों की एक बहुत ही आम किस्म की बीमारी है, जिसको हम डायरिया भी कहेंगे, पेचिश भी कहेंगे, उर्दू में इसहाल भी कहेंगे। तो ये पहले हम सोचते थे कि शायद ये सीजनल होती है, और हमारे उस्ताद अल्लाह बख्शे प्रोफेसर शौकत रज़ा खान साहब कहते थे कि ये बरसात के मौसम में शुरू होती है, और उससे बरसात का महीना शुरू होने से पहले 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक डायरिया एज ए एपिडेमिक या वबाई शक्ल में आता है। लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि ये तकरीबन सारा साल ही ऑफ एंड ऑन डायरिया के केसेस चलते रहते हैं। तो अब डायरिया की तारीफ क्या है, डायरिया किसको कहेंगे? जब हमने पढ़ा तो WHO की डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई बच्चा 24 घंटे में 3 या 3 से ज्यादा दफा लूज वाटरी मोशंस कर जाए तो उसको हम डायरिया लेबल करेंगे। 3 या 3 से ज्यादा दफा पतले पखाने। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेशन बदल गई। उन्होंने कहा जी जब भी बच्चा पतले पखाने शुरू कर दे, 1-2 पतले पखाने को भी हम डायरिया लेबल कर सकते हैं। अब डायरिया की सबसे बड़ी परेशानी या कॉम्प्लिकेशन जो कि होती है वो क्या है कि बच्चा जब पखाने शुरू करता है तो उन पखानों में वो पानी जिसमें नमकियात मिले होते हैं, और नमकियात ऐसे वाइटल नमकियात हैं जिससे बच्चे की जिंदगी का इन्हिसार होता है, वो ज़ाय होना शुरू हो जाते हैं। और जितना शिद्दत से पखाना करता है बच्चा ज्यादा पतले, उतना ही पानी और नमकियात खारिज होता है। तो अगर हम इस अमल को शुरू से ही संभाला दे लें तो बच्चा किसी खतरे में जाने से, परेशानी से बच जाता है। तो अब एक बच्चा, एज ए डॉक्टर आप बैठे हो और एक बच्चा आपके पास आ जाता है, माँ कहती है जी कल से लेके अब तक इतने पखाने कर लिए। माँ नंबर ऑफ मोशंस बताती है और आप उसके बच्चे को एग्जामिन करते हो। तो उसको सबसे बड़ा जो तरीका इलाज है कि बच्चे का पानी कम ना होने, पानी और नमकियात कम ना होने दी जाएं। उसमें लफ्ज है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अब डिहाइड्रेशन को उन्होंने 3 दर्जों में तकसीम कर दिया। या मैं कहता हूं उन्होंने कर दिया तो दुनिया की एजेंसियां यूनिसेफ और WHO, जो कि पूरी दुनिया के बच्चों को कंसिडर करती हैं, तो सबसे पहले ये जी कि बच्चा पखाने के साथ आ रहा है और उसको कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, नो डिहाइड्रेशन। अगर नो डिहाइड्रेशन है तो बच्चा नॉर्मल है, हंसता खेलता है, लेकिन हिस्ट्री मान दे रही है उसने पखाने काफी ज्यादा कर दिए। फिर अब अगर उससे ज्यादा आगे बात बढ़ गई तो फिर है सम डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन है और बच्चे के जिस्म में आपको फील हो रहा है कि पानी की कमी हो चुकी है, तो उसमें बच्चे की आंखें थोड़ी सी संकन हुई होंगी, गहरी हुई होंगी, और बच्चा काफी प्यासा होगा। बच्चे को जो भी चीज पिलाएं बड़ी वो तगोदो से पीना शुरू कर देता है, थर्स्टी है। और इस हालत में अगर हम उसको मैनेजमेंट संभाल लें तो बच्चा संभल जाता है। अब तीसरी है सीवियर डिहाइड्रेशन की सूरत, जबकि बच्चा आपके पास आया है बिल्कुल बेसुध है, लेथार्जिक है,
बेहोशी भी है और बिल्कुल आप उसको कह दो करीबुल मरग हो गया खुदा खास्ता। तो अगर उसको ना संभाला जाए तो बच्चा बहुत सीरियस हालत में पहुंच जाएगा और फिर शायद आप उसको संभाला भी ना दे सको। तो उसका कहा जी कि उसकी अलामतों में बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस है, फ्लॉपी हो गया, आंखें उसकी ऐसे जैसे बिल्कुल बैठ गई हैं और वो उस काबिल ही नहीं है कि उसको ओआरएस पिलाया जाए, बिल्कुल ओआरएस पीने के काबिल भी नहीं है। ओके, अब इस हालत में जो सीवियर डिहाइड्रेशन उसमें आप बच्चे की जिल्द उठाते हैं, जैसे ये जिल्द मैंने हड्डी के साथ उठा ली बैक ऑफ पाम पे, तो उसमें एक टर्गर की चीज है, इलास्टिक रिकॉइल को हम टर्गर कहते हैं, कि जिस तेजी के साथ स्किन वापस अपनी ओरिजिनल हालत में जाती है। तो उसमें इतनी पुअर स्किन टर्गर है कि आपने पिंच बनाई है और वो वापस नहीं जा रही, उधर ही खड़ी है क्योंकि उसको पानी नहीं है, रिकाइल कोई नहीं है। तो इसका मतलब बहुत, वो बच्चा जब पूछते हो माँ से कि भाई इसने 6 घंटे में यूरिन किया है, तो कहते जी इसने यूरिन नहीं किया। इसका मतलब है उसके गुर्दे भी असरअंदाज हो रहे हैं अगर 6 घंटे हो गए यूरिन नहीं किया। और आप जब देखते हो ब्लैडर में भी यूरिन नहीं है, 6 घंटे यूरिन भी नहीं है किया, इसका मतलब है उसके गुर्दे भी असरअंदाज हो रहे हैं, वो यूरिन बना ही नहीं सकते। इसका मतलब बच्चा सीरियस में चला गया। अब हमने मकसद ये है कि उसको ट्रीट कब और कैसे करना है। कुछ काम है जो डॉक्टर्स के करने वाले हैं, कुछ काम है जो माएँ भी कर सकती हैं। तो उसमें कुछ असूल वजह किए गए हैं और उन वसूलों को हम डिस्कस करेंगे। एक है कि उसको डिहाइड्रेशन होने ही ना दो। बच्चा पोटियां दबादब कर रहा है, पानी वाली पखाने कर रहा है, उसको अब पानी की कमी में जाने ही ना दो। और दूसरा ये है कि अगर वो डिहाइड्रेशन में चला गया है तो फिर उसको आपने कैसे मैनेज कर लेना है, डिहाइड्रेशन से कैसे निकाल लेना है। तो उसमें 3 चीजें हैं। डिहाइड्रेशन हो रही है या हो चुकी है तो आपको बेसिकली पानी निकल रहा है नमकियात वाला, पानी के बदल में उसको अगर हम लिक्विड डाइट लिक्विड्स दे देंगे तो वो बच्चा समझ जाएगा। उसमें लिक्विड्स में पूरी दुनिया अब ये यूनानिमस ये मान गई है कि पखाने की मौजूदगी में सबसे अच्छा लिक्विड जो है होममेड घर में जो कर सकते हैं वो है ओआरएस का इस्तेमाल, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स कहते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे जितना मर्जी बीमार हो जाए उसका फूड जो है वो बंद ना किया जाए। मसलन बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो माँ का दूध पिलाते रहेंगे, अगर कुछ और खाता पीता है, अगर 6 माह से ज्यादा का बच्चा है तो फिर तो हम दूध के अलावा कुछ और चीजें, जैसे कि हम लोग अक्सर केला क्रश करके केला दही या दूध में डाल के उसकी पेस्ट सी बना के केले वाली पेस्ट खिला सकते हैं। और फिर हमारे उस्ताद बताते होते थे कि मूंग की दाल की खिचड़ी जो है इसको भी आप क्रश करके पेस्ट बना के वो खिला सकते हैं और उसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि निमकोल का इस्तेमाल किया जाए। और निमकोल चीज क्या है? निमकोल एक नमकियात का मजमुआ है जिसका कॉम्पोजिशन WHO ने बताई है कि अगर उसमें ओआरएस के पैकेट में सोडियम क्लोराइड जो खुर्दी नमक है वो 3.5 ग्राम होता है और पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम है और सोडा बाइकार्ब 2.5 ग्राम है। इन सबको मिक्स करके एक पैकेट की शक्ल में बनाया हुआ है जिसको हम ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट का पैकेट कहते हैं। अब ये है कि ओआरएस को मिक्स कैसे करना है, बनाना कैसे। अब जो पाकिस्तान में बने हुए ओआरएस के पैकेट्स हैं हर एक के ऊपर उर्दू में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं माओं के लिए कि भाई ये जो पैकेट है ये 2 गिलास पानी में बनेगा और ये पैकेट है ये 4 गिलास पानी में बनेगा। और ग्लास कौन से हैं? स्टैंडर्ड ग्लासेस हैं जो कि हमारे घरों में फ्रांसीसी मेजरमेंट के हिसाब से वो बनाए गए हैं। एक गिलास एवरेज उन्होंने 250 ml का या 1 पाव का रखा है। अगर 4 गिलास डाल दें तो 1 किलो पानी बनता है, 2 गिलास डाल दें तो आधा किलो बनता है। पैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ तहरीर है उसके मुताबिक उसको बना दें।
اچھا جی، اب پانی کون سا استعمال کرنا ہے؟ پہلے یہ تھا کہ پانی ابال کے اس کو ٹھنڈا کریں تو پھر بنا لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں جہاں کہ ابھی تک چولہے میں کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو وہاں پانی ابالنا ایک ہیسل ہے، ایک بڑا مشکل کام۔ تو اس لیے ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا پانی جو آپ گھر میں پیتے ہو اس میں بھی بنا لو تو وہ بھی ایکولی گڈ ہے، اور اگر پانی ابال کے آپ نے نیم کور بنایا تو وہ پانی جب ٹھنڈا ہو جائے نیم گرم سا اس میں آپ ڈال لیں، اور پھر وہ او آر ایس بنا ہوا 24 گھنٹے کے لیے گھر میں اسٹیبل ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر سوال مائیں کرتی ہیں جی وہ سردی ہے بہت زیادہ اور پانی بہت ٹھنڈا ہو گیا تو پھر کیسے کریں گے؟ تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر وہ پانی آپ جو آپ کے گھر میں چولہا ہے جل رہا ہے اس کے پاس کسی کیتلی میں رکھ چھوڑو ڈھکن دے کے، تو تھوڑا سا اس کی گرمائش مینٹین رہتی ہے اور آپ دلیری سے اس کو او آر ایس کو پلا سکتے ہو۔ تو اب ہم لوگ عوام الناس کی بات کرتے ہیں، اور ہماری میجورٹی کے دیہاتوں میں رہتی ہے جہاں چولہا نہیں ہے، جہاں او آر ایس کے پیکٹ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس سچویشن میں کیا کریں؟ آج سے 25-30 سال پہلے جب میں یہاں سیالکوٹ میں ہوم میڈ او آر ایس کی تلقین کیا کرتا تھا جا کے پرائمری ہیلتھ کیئر میں، اور گاؤں گاؤں میں جاتے تھے ہم لوگ، ماؤں کو اکٹھا کرتے تھے اور اس کا طریقہ بتایا، دیٹ واز این ہوم میڈ او آر ایس۔ اور ہوم میڈ او آر ایس کیا چیز ہے کہ آپ نے 3 انگلوں کی 2 دفعہ، 3 انگلوں کے ساتھ جو پنچ بنتی ہے نا چونٹی سی، اس کا 2 دفعہ نمک، عام نمک، خوردنی نمک، سوڈیم کلورائڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اب 2 چونٹیاں 3 فنگر سکوپ وہ ڈالیں، اور 1 4 فنگر سکوپ آپ کی مٹھی میں جتنی چینی آئی وہ ڈال لیں، اور چینی فالتو چینی گرا لیں اور وہ ڈال دیں ایک جگہ پہ، اور اس میں 1 کلو پانی لے لیں اور وہ نمکول تیار ہو گیا، ہوم میڈ او آر ایس۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا اس میں پوٹاشیم نہیں ہوتا جی، پوٹاشیم کی کمی ہے۔ تو اگر آپ اس ہوم میڈ نمک کے سولوشن میں آپ لوگ کیلا تو ہر جگہ، مطلب گاؤں میں ہر جگہ کیلا موجود ہے، آپ کیلے کو مسل لیں، کیلے کو کرش کر لیں، اس میں ڈال دیں، وہ ایک بنانا فلیور چیز بن جائے گی، یا پھر آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہو ٹیسٹ کے لیے۔ اور میں تو ہمیشہ ماؤں کو ایسے ہی سرسری انداز میں کہتا ہوں کہ جو شکنجبین آپ مہمانوں کے لیے تیار کرتے ہو نا، وہ شکنجبین نمکول ہوتی ہے، اور وہی آپ جب تیار کر کے اپنے بچوں کو دیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا سالٹش بھی ہے، میٹھا بھی ہے، بچے خوش ہو کے پی لیتے ہیں، اور ماں خوش ہو کے پلاتی ہے، اور اس طرح سے آپ اس کو پلانا شروع کر دیں تو وہ جو ہے وہ بچے کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی نہیں۔ اب کتنا ثابت بتانا ماؤں کو کہ اگر بچہ چھوٹا ہے آپ کا تو اس کو کوئی 50 ml سے 100 ml آپ ہر بڑے نرم بخانے کے لیے دے دیں، اور اگر بچہ بڑا ہے آپ 100 ml سے 200 ml کو بھی اس کی مقدار کر سکتے ہو، اور 100 ml 200 ml مطلب رفلی ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 اونسز ایک پخانے کے لیے، بڑے کو 3 سے 4 اونسز نمکول ایک پخانے کے لیے دیں گے تو بچہ کسی پرابلم میں، سیریس میں، پانی کی کمی کا ہوگا ہی نہیں شکار۔ لیکن اگر بچہ سویئر ڈی ہائیڈریشن میں آ گیا، بچہ بے ہوشی کی حالت میں، اس نے پیشاب نہیں کیا، تو پھر بھائی آپ پلیز آپ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ اس وقت اس کو پھر کوئی آئی وی میڈیکیشن یا ڈرپوں کی ضرورت ہوئے گی، گلوکوز ڈرپیں لگیں گی۔ گلوکوز تو میں نے مسٹر عمر کہہ دیا، وہ ڈفرینٹ کمپوزیشن اور ڈفرینٹ ٹائپس کے معلول ہیں جو کہ آئی وی کی شکل میں لگائے جاتے ہیں، اور بچہ کئی دفعہ بالکل ٹھنڈا شوق میں ہوتا ہے، اور ہم اس کو 20 ml پر کے جی کے حساب سے وہ بولس دے دیتے ہیں ڈرپ کا، اور بچہ ایک دم آنکھیں کھول دیتا ہے، اور بچہ امید ہو جاتی ہے کہ بچہ بچ جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔